इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, लैसिक एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। पहले समझते हैं हमारी आंखें काम कैसे करती हैं। जो भी चीज़ें हमें देखते हैं सामने से, वो आंखों के दो स्ट्रक्चर, कॉर्निया जो कि सबसे पहला स्ट्रक्चर है जिसको पुतली बोलते हैं, और सेकेंड स्ट्रक्चर उसके पीछे होता है जिसको लेंस बोलते हैं, जो कि पूरा ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, लाइक ए नॉर्मल लेंस। उसकी मदद से वो फोकस होता है रेटिना के ऊपर, यानी कि आंखों के पर्दे के ऊपर। वहाँ से फोकस होता है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं। अगर किसी को मायोपिया यानी कि माइनस पावर हो, तो वही फोकस आंखों के पर्दे के सामने यानी कि रेटिना के सामने होने लगता है। इसको दो कारण हो सकते हैं, या तो कॉर्निया यानी कॉर्निया कर्वेचर ज़्यादा हो जिसकी वजह से फोकस रेटिना के सामने हो रहा है, या फिर आंखों का साइज़ बड़ा हो। अगर कोई पेशेंट या पर्सन चश्मा यूज़ नहीं करना चाहता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे हो सकता है प्रोफेशन वाइज उनको प्रॉब्लम होती हो चश्मा यूज़ करने में, या फिर उसको पसंद नहीं चश्मा यूज़ करना, तो उनके पास क्या ऑप्शन है? तो परमानेंट सॉल्यूशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, दोनों ही साइंटिफिक मेथड है। नंबर 1 है कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर्स, सेकेंड इज लेंस इम्प्लांटेशन। इसमें से एक है लैसिक और फेमटो लैसिक। पहले लेज़र की मदद से एक फ्लैप तैयार किया जाता है, फ्लैप को उठाया जाता है, देन एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर हम कॉर्निया को बर्न करते हैं, जिससे कॉर्निया फ्लैट हो जाता है रिलेटिवली, या फिर लेस कर्व हो जाता है। उसके बाद फिर से हम उस फ्लैप को वापस रख देते हैं। सो इट्स अ वेरी सेफ मेथड ऑफ रिमूविंग पावर। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज if somebody has a power more than 6 diopters or so, और कॉर्निया का थिकनेस यानी कि थिकनेस काफ़ी पतला है, पेशेंट्स के लिए ये मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर कॉर्निया पतला है और उसको हम फर्दर अब्लेट करते हैं यानी बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र, तो फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर पावर बहुत ज़्यादा है और जितना अमाउंट ऑफ लेज़र हमको चाहिए उतना हम दे नहीं सकते, तब भी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स के लिए इनका पावर ज़्यादा है या फिर कॉर्निया पतला है, उनके लिए जो मेथड होना चाहिए या प्रोसीजर ऑफ चॉइस होना चाहिए, वो होना चाहिए लेंस इम्प्लांटेशन इनसाइड द आई। वन इज़ ICL, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेबल कोलैमर लेंस। वो एक पॉलीमर मटेरियल है जो रिसर्च मटेरियल है, जिसका बॉडी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है। अभी ये सर्जिकल वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं कैसे एक लेंस आंखों में उसको फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद वो लेंस वही रह जाता है परमानेंटली फॉर एवर, और जो पावर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे इस वीडियो में जो पेशेंट है उसका आंखों का पावर अराउंड -12 विद 3 सिलेंडर पावर था, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस toric ICL implantation the patient is able to see without the glass from the next day onwards. The recovery time is very short. The patient will have a very good vision next day and can resume the activity also. So this is a very safe method. No tissue destruction in this case as compared to laser. लेज़र में थोड़ा सा कॉर्निया बर्न होता है, however in the case of ICL implantation it's a kind of reversible process.